जब आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए सीखना जरूरी है, और सीखने की पहली शर्त है कि पता होना चाहिए कि मुझे सीखना क्या है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो कुछ नहीं सीख सकता। सही? देखिए, आपने कहा हम लीडर्स हैं, तो लीडर क्या होता है? मास्टर कॉपी होती है। मास्टर कॉपी उन सबकी जो उसकी तरफ देख रहा है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि आप एक अच्छी मास्टर कॉपी बनिए, नहीं तो उन लोगों के साथ गलत हो जाएगा जिनके आप लीडर। आप बिजनेस प्लान यहां आए हैं पैसा कमाने के लिए, राइट? और पैसा कमाने के लिए जिस बिजनेस प्लान पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको प्लान नहीं आता तो आप कैसे पैसे कमाएंगे और कैसे किसी को सिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है? देखो, मेरी लाइन को मार्क करिएगा। दुनिया में कोई भी कैसा भी बिजनेस प्लान हो, मुझे किसी भी कंपनी में छोड़ दीजिए जिसका आप कहेंगे इस कंपनी का बिजनेस प्लान दुनिया का सबसे बुरा प्लान है, मैं वहां भी पैसा कमा के दिखा दूंगा। क्यों कमा के दिखा दूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बिजनेस प्लान में किस प्रकार से काम किया जाए कि पैसा बने। जब तक आप बिजनेस प्लान नहीं जानते तो आप ये भी नहीं जान सकते कि उसमें कहां पैसा छुपा हुआ है, किस तरीके से काम करें कि पैसा आ जाए। मैं अपनी बात को भी यही साबित करूं, ठीक करके दिखाऊं। मैं आपके आगे दुनिया का सबसे सिंपल प्लान रखता हूं, छोटा सा, और यहाँ जो आप ये भी सीख लोगे बिजनेस प्लान में पैसे बढ़ते के, ठीक? और आप भी जवाब दोगे कि यहाँ पैसा कैसे कमा सकते हैं। और जब हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, सब अपने अपने आइडियाज देंगे कि सर इसमें ऐसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है? करें शुरू। ये बोर्ड दिख रहा है सबको? अगर नहीं दिख रहा है ना तो बेशक आगे आ जाओ उठ के, और अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक? एक प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से चलता है। जैसे कस्टमर है, ये कस्टमर अपना प्रोडक्ट किससे लेता है? रिटेलर से। रिटेलर अपना प्रोडक्ट किससे खरीद के लाता है? होलसेलर किससे लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और ये किससे लाता है? मैन्युफैक्चरर से। प्रोडक्ट बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। ये बंदे ने एक प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट का नाम है पी, और इसने दिमाग लगाया कि मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर 30% कमीशन बांटनी है, नीचे प्रॉफिट बांट देना है इनको जो मेरे प्रोडक्ट को बेचने में शामिल है। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं प्रोडक्ट की कीमत का 15% किसको दूंगा? रिटेलर को। 5% दूंगा होलसेलर को, 5% दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को। %10 दूंगा होलसेलर को और 5% दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को। सॉरी, करेक्शन कर दूंगा, ठीक? अब इस रिटेलर ने एक महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान बेचा। कितने का? 1 लाख। तो इस रिटेलर का प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000 रुपए। ये रिटेलर किससे सामान लाया था? होलसेलर से। होलसेलर। इस होलसेलर के पास इस रिटेलर के जैसे 3 रिटेलर थे, तभी तो होलसेलर है। तो टोटल होलसेलर की टर्नओवर कितनी हुई? 3 लाख। हेलो, मजा नहीं आ रहा? 3 लाख। अब मैं उठा के पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना मत, ठीक है? तो इस होलसेलर के पास ऐसे 3 रिटेलर हैं और हर रिटेलर 1-1 लाख रुपए का काम करता है। तो इसका मतलब होलसेलर की टर्नओवर कितनी हुई? ये हुई ना बात। और होलसेलर को कितना % मिल रहा है? तो 3 लाख का 10% कितना होता है? और होलसेलर का इसी टर्नओवर पे जो चेक बना कितना बना? 30,000। अब ऐसा ही जो डिस्ट्रीब्यूटर था, इसके पास भी ऐसे 3 होलसेलर थे। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 3 होलसेलर थे, हर होलसेलर की टर्नओवर है 3 लाख रुपए। तो टोटल टर्नओवर इस डिस्ट्रीब्यूटर की कितनी हुई? 9 लाख। अब इस 9 लाख रुपए का
5% किसको मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि होता है 45,000। तो ये था सिंपल बिजनेस प्लान, जिसमें रिटेलर ने 1 लाख रुपए की टर्नओवर करी और उसका चेक आ गया 15,000 रुपए। क्लियर? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि बतौर रिटेलर अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? रिटेलर किससे पैसा कमाता है? तो ये रिटेलर को क्या करना पड़ेगा अपनी इनकम बढ़ाने के लिए? कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे। जितने कस्टमर बढ़ाता चला जाऊंगा उतनी मेरी इनकम बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे आप थोड़ा सा अच्छा आंसर दिए क्रिएटिव होकर, है ना? ये तो कोई भी बताएगा कि कस्टमर बढ़ेगा तो 1 लाख आएगा। सवाल ये है कि कस्टमर बढ़ेगा कैसे? इसका जवाब दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं बतौर रिटेलर कि कस्टमर की संख्या बढ़े। 2 चीजें करनी पड़ेगी, पुराना कस्टमर हिले नहीं और नया कस्टमर बढ़ता जाए। तो मुझे आप में से हाथ खड़े कर करके लोगों ने आइडियाज बताने हैं कि कैसे कस्टमर बढ़ाया जाए। अब एक बात और बताना, अगर इसकी इनकम बढ़ेगी रिटेलर की तो क्या होलसेलर की बढ़ेगी? डिस्ट्रीब्यूटर की बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरर की बढ़ेगी? ओके, तो इसका मतलब जो आपके यहाँ जीडीडी वगैरह है वो भी जरा बताएं कैसे बढ़ेगा। क्लियर? ओके, तो हाथ खड़े करिए और एक माइक और है, ठीक है? यहाँ से इस लाइन से शुरू हो जाइए। पहले ये भैया बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, और साथ ही साथ हम एक प्रोडक्ट के साथ यदि शिष्टाचार बेचे, हमारी जो फोकस है वो क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। यदि अगर एक बार हम क्वालिटी प्रोडक्ट अगर किसी को दे देते हैं तो सर हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। बहुत बढ़िया है, सुरेश के लिए तालियां। शैलेंद्र जी, तो ऐसे क्या होता है कि आज के डेट में बहुत सारी कॉम्पिटिटिव कंपनी है, तो कस्टमर बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कस्टमर को ऑफर कुछ ऐसा देना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे सर ने बताया, कुछ ऐसे बेस्ट ऑफर हो जिसके तहत उनको अट्रैक्ट करे, और प्राइस उसकी जो हो उनकी मार्जिन के हिसाब से, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदे। ऑफर्स जी, क्या नाम है? शैलेंद्र जी, वेरी शैलेंद्र, थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग। ओके, बताइए मैम। जी सर, अगर कस्टमर को बढ़ाना है तो सबसे पहले सर पुराने कस्टमर को रोकने के लिए उससे रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। नए कस्टमर को अगर अपने यहाँ लाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट में प्रायोरिटी देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऊपर फायदा उठाना पड़ेगा। ओके, 2 चीजें। अब जब मैं कहता हूँ तुम्हारी सर्विस का मतलब होता है तुम एक हमेशा ब्रांड होते हो, खुद एक ब्रांड होते हो। इसको ऐसे समझो, आप जहां भी कहीं रहते हैं, कुछ दुकानदार बड़े फेमस होंगे, प्रसिद्ध। किस बात के लिए प्रसिद्ध होंगे? कि तुम्हारे भाई मम्मी तुम्हारे दोस्त कहते हैं यार उसके पास चला जा। जैसे एक हलवाई, फलाने हलवाई की मिठाई बिल्कुल शुद्ध मिलेगी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, ना प्राइस में फर्क मिलेगा, उसी से लेके आए, है ना? या फलाना डॉक्टर या फलाना करियाने की दुकान वाला, ठीक? तो ये जो ब्रांडिंग है ये तुम्हारी सर्विसेज से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारी चरित्र से तुम्हारा अपना ब्रांड बनता है, जो वक्त के साथ बनता है। तो जब कोई आपकी दुकान पे प्रोडक्ट लेके आया दुकानदार के, राइट, और उसने ढंग से पैसे वापस कर दिए, तो उसकी ब्रांडिंग बनेगी कि यार वो आपने सामान की जिम्मेदारी लेता है। और अगर किसी दुकानदार के पास आप गए, उसको बोला सामान भाई साहब आपका खराब निकला, और उसने कहा जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता, तो उठाओ यहाँ से जाओ, तो उसके बारे में आपकी राय क्या होगी कि भाई ये बेकार आदमी है, इससे सामान नहीं लेना आज के बाद, राइट? ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, दूसरा बतौर रिटेलर तुम्हारा क्या इमेज मार्केट में जाता है, क्या तुम्हारा ब्रांड बनता है, लोग तुम्हारे बारे में क्या राय कायम करते हैं, उससे कस्टमर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर शैलेंद्र ने रिलेशनशिप की बात करी थी, बिल्कुल ठीक बात करी थी कि अपने कस्टमर से रिलेशन बना के रखना
उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, ईमानदारी के साथ उनसे बर्ताव करना, अपने वचनों के ऊपर खड़े रहना, अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेना। कंपनी प्रोडक्ट वापस लेगी नहीं लेगी, मेरा कस्टमर खराब नहीं होना चाहिए, टू डे प्रोडक्ट मैं बैठाऊं अपने प्रोडक्ट के लिए। ऐसे वाला जो एटीट्यूड कैरी करेगा उसका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। प्यार से व्यवहार करना, अच्छे से संवाद करना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना, ये कस्टमर को रोक के रखेगा, राइट।